नमस्कार। क्या आप जान रहे हैं कि होली के दिन आकाश में होने जा रही एक ऐसी घटना जिसे हमारे शास्त्र साधारण नहीं मानते। 3 मार्च को लगने जा रहा है साल का पहला और अत्यंत प्रभावशाली चंद्र ग्रहण, जो भारत में भी दिखाई देगा। सनातन धर्म में ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, यह आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील काल माना गया है। धर्म ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और धर्म सिंधु में ग्रहण काल के नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन की कथा में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटा, तब राहु नामक असुर ने छल से अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक तो अलग कर दिया, परंतु अमृत के प्रभाव से वह अमर हो गया। तभी से राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रसते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:21 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है, यानी सुबह 6:46 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। चूंकि यह भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए सूतक के नियमों का पूर्ण पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। सूतक लगने के बाद भोजन पकाना और भोजन खाना पूर्णतः वर्जित माना गया है। काम ना चले तो भोजन में तुलसी दल डालकर खाना बनाएं और या तो खा भी सकते हैं। यदि पहले से भोजन बना हुआ है तो उसमें तुलसी दल या कुशा डाल दी जाती है, ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और देव प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं किया जाता। विवाह, सगाई या अन्य मांगलिक कार्य इस समय पूर्णतः वर्जित माने गए हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि उन्हें धारदार वस्तुओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है। सिलाई कढ़ाई ना करें और भगवान का नाम जप करें, क्योंकि भगवान के नाम जप करने को ही सर्वोत्तम माना गया है। बच्चों और बुजुर्गों और रोगियों को अनावश्यक घर से बाहर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो काल थोड़ा सा भारी होता है जो उनको अनावश्यक रूप से परेशान कर सकता है। ग्रहण का समय साधना के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है। कहा गया है कि इस समय किया गया मंत्र जप सामान्य समय से कई गुना अधिक फल देता है। तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कलयुग में नाम स्मरण को ही सर्वोत्तम साधन बताया गया है। ध्यान रखें, इस दौरान मूर्ति को कदापि स्पर्श ना करें, केवल मानसिक पूजा और जप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें और फिर ताज़ा भोजन पकाएं और उसके पश्चात दान करना विशेष शुभ माना गया। आप कुछ ग्रहण काल के बाद दान अवश्य करें। अन्न का करें, वस्त्र का करें या पैसों का भी दान आप कर सकते हैं। दान सबसे पूर्णदायक होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ राशियों के ऊपर अत्यंत ही विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, और वो राशियां हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि। इन जातकों को अधिक से अधिक दान करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। याद रखिए, ग्रहण डर का नहीं, जागरण का समय है। यह आत्मचिंतन और ईश्वर की शरण में जाने का अवसर है, और ये अवसर अगर आपको मिल रहा है तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।